राधे राधे दोस्तों। आज हम बहुत ही सुंदर एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भक्त की भूल और ठाकुर जी की करुणा। यह कथा उस समय की है जब एक भक्त गोलोक धाम में ठाकुर जी की नित्य सेवा में लीन रहता था और चारों ओर अलौकिक आनंद था। किंतु एक दिन अचानक उस भक्त की दृष्टि पृथ्वी की चकाचौंध पर जा टिकी। दूर से वह दिखावटी जगमगाहट उसे अपनी ओर खींचने लगा। भक्त के मन में कौतूहल जागा कि एक बार उस लोक को जाकर देखना चाहिए। भक्त ने ठाकुर जी के समक्ष अपनी इच्छा रखी। प्रभु, मुझे भी उस मृत्यु लोक को देखने की तीव्र लालसा है। ठाकुर जी ने समझाया, बाबा, वह लोक तुझ जैसे भोले जीवों के लिए नहीं है। तू यहाँ के परमानंद में ही मग्न रहे। परंतु भक्त ने आग्रह किया, बस एक बार भेज दीजिए नाथ। मैं थोड़ा सा देखकर तुरंत वापस लौट आऊंगा। ठाकुर जी बोले, वहाँ केवल देख कर आना संभव नहीं है। वहाँ जो जाता है उसे फिर संसार के दुखों को सुखों को भोग कर ही आना पड़ता है। किंतु भक्त तो जैसे बाल हट कर बैठा था। उनकी एक ही रट थी, जाना है, बस जाना है तो जाना है। प्रस्थान के समय ठाकुर जी ने अंतिम बार संचेत किया, बाबा, एक बार और सोच ले। वहाँ की माया बड़ी प्रबल है। वह अच्छे अच्छों को पथ भ्रष्ट कर देती है। भक्त ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे माया नहीं सताएगी। अंततः ठाकुर जी ने उसकी जिद स्वीकार कर ली और उसे धरा पर भेज दिया। जैसे जैसे भक्त पृथ्वी के निकट आने लगा, वास्तविकता स्पष्ट होने लगी। जिसे वह ऊपर से चमकते सितारे समझ रहा था, वे पास आने पर कचरे के ढेर पर पड़ी रंगीन पॉलीथीन निकली। जिन मनुष्यों को वह दूर से दयालु और विनम्र समझ रहा था, उनके भीतर छल कपट और देश भरा था। अब भक्त को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी और उसे अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। परंतु उसे ठाकुर जी की वह बात याद थी, वहाँ तो भोग कर ही आना पड़ता है। थोड़ी ही देर में संसार की भीड़ में भक्त का दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगा कि कैसे वापस जाएं। भेजने वाला तो सामने खड़ा था, पर अब उस भेजने वाले को ढूंढना एक कठिन तपस्या बन गई। सांसारिक जीवन में 51 वर्ष बीत गए उस दीनदयाल को ढूंढने में। आखिरकार प्रभु को अपने भक्त पर दया आ ही गई और वे उसे एक कदम के वृक्ष के नीचे मिल गए। उन्हें देखते ही भक्त को अपने पिछले जीवन की सारी स्मृतियां लौट आईं। उसे देखते ही ठाकुर जी के मुख पर एक ही प्रश्न था, बता बाबा, वहां जाकर क्या पाया? भक्त ग्लानि से भर गया और प्रभु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह केवल क्षमा याचना कर रहा था, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई नाथ। मुझे पुनः अपनी सेवा में बुला लीजिए। अब कभी ऐसी जिद नहीं करूँगा। भक्त को विलाप करते देख करुणा सागर का हृदय पसीज गया। क्षमा मांगते मांगते ना जाने कब तक भक्त पर प्रभु की कृपा हुई। उसका भौतिक शरीर वही रह गया और उसके प्राण निकलकर सदैव के लिए श्री चरणों में विलीन हो गए। सत्य ही है, ठाकुर जी अत्यंत दयालु हैं, जो भक्त के भटक जाने पर भी उसे अंततः अपनी शरण में ले ही लेते हैं। यह थी भक्त के लिए ठाकुर जी की करुणा। आपको कैसी लगी और क्या आप ठाकुर जी की करुणा से सहमत हैं? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी कहानी से आप लोग जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो ठाकुर जी की।